बैंक डिपॉजिट्स, इसके जो शरई अहकाम है और इसके जो बैंक के अक़साम है उसकी तफसील को देखें। पहली बात तो ये कि मौजूदा बैंकों के उर्फ और रिवाज के अंदर ये सूरत पाई जाती है कि बैंक में जो डिपॉजिट वगैरह की जाती है इसकी 4 शक्लें होती है। इस्लामी बैंकों के उर्फ में इसको 3 किस्में कहा गया है। 4 किस्में यह है, पहला करंट अकाउंट, दूसरा फिक्स डिपॉजिट, तीसरा सेविंग अकाउंट जो अमूमन आम लोगों का होता है। ये 3 किस्में दोनों बैंक, इस्लामी और गैर इस्लामी दोनों बैंकों के अंदर अमूमन पाया जाता है और ज़्यादातर लोग जो है तीसरी किस्म को इस्तेमाल करते हैं जो सेविंग अकाउंट कहा जाता है। बड़े बड़े जो मालदार किस्म के लोग रहते हैं या पैसा जमा करने वाले रहते हैं वो दूसरी किस्म यानी फिक्स डिपॉजिट को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बहुत कम होता है। ज़्यादा 99% लोग जो है सेविंग अकाउंट को इस्तेमाल करते हैं। चौथी किस्म लॉकर्स, ये मौजूदा बैंकों में आम तौर पर बड़ी बड़ी जो बैंकें होती है उसके अंदर पाया जाता है। अब इन सब में हर एक की फिक़ही हैसियत क्या है उसको हमको देखना पड़ेगा। तो पहली सूरत के करंट अकाउंट यानी जो जारी खाता जिसको कहा जाता है, ये करंट अकाउंट जारी खाता जिसको कहा जाता है। इस अकाउंट में क्या होता है? पहला तो ये कि इस अकाउंट में जो रकम रखवाने वाले अफराद होते हैं इनको बैंक ये इख्तियार देता है और उनको ये इख्तियार रहता है कि वो जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जहां से चाहे, मुल्क के जिस गोशे में रहे वो अपनी रकम बैंक से पूरा निकाल सकते हैं। इसमें उनको कोई रोक टोक नहीं है। जब चाहे, जितनी चाहे, कम से कम रकम या ज़्यादा से ज़्यादा रकम छोड़ना चाहे तो छोड़े रखने की शर्त के साथ निकाल सकते हैं। और बैंक इस सूरत में अपने बैंक होल्डर जो ग्राहक होता है, अकाउंट होल्डर, इसका बैंक पाबंद होता है। इसके मुतालबे को फिलफौर पूरा करेगा ये बैंक की जिम्मेदारी है। और अकाउंट होल्डर जो है, जिसका अकाउंट है, उसको इस बात का पाबंद भी नहीं होता, वो इस बात का पाबंद भी नहीं होता है कि बैंक से रकम निकालने से पहले बैंक को पेशगी इसकी इत्तिला कर दे कि हाँ मैं अब या इतने दिन में या इस वक्त या इस जगह से पैसे निकालूंगा। ऐसी इत्तिला करना कोई ज़रूरी नहीं है बैंक होल्डर के, अकाउंट होल्डर के लिए। और बैंक इस किस्म के अकाउंट होल्डर को कोई नफ़ा या सूद नहीं देता है अपने उसूल के मुताबिक, बल्कि बैंक अपनी खिदमत की फीस का मुतालबा इस करंट अकाउंट जो जारी खाता होता है इस खाते वाले से मुतालबा करता है कि हमने आपकी रकम को रखा, इसकी हिफाजत की, इसकी फीस का हम आपसे मुतालबा करते हैं। ये तो इसकी तफसील हो गई। अब इस करंट अकाउंट की फ़िक़ही हैसियत क्या है और इसका शरई हुक्म क्या है इसको जानते हैं। तो इस सूरत में ये जानना चाहिए कि करंट अकाउंट में रखी जाने वाली जो रकम होती है फ़िक़ही एतबार से इसकी 2 सूरतें बनती हो, इसकी 2 सूरतें होनी चाहिए, लेकिन दूसरी सूरत बनती नहीं है। पहली एक है फ़िक़ही एतबार से कर्ज है या अमानत है। तो इस सूरत में कहा जाएगा कि ये कर्ज है, अमानत नहीं है, क्योंकि अमानत में बिला ताद्दी माल हलाक हो जाए तो शरीक यानी जिसको दिया है, मूदिअ, इस पर ज़िमान नहीं आता है, नहीं आएगा। लेकिन जो लोग
बैंकों में रकम रखवाते हैं वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हमारी रकम पर बैंक का कब्जा अमानत का हो, बैंक पर कब्जा ये अमानत का कब्जा हो, ये नहीं चाहते हैं। इसलिए जब अमानत नहीं है बल्कि वो ये चाहते हैं कि ये रकम बैंक के जिम्मे मजमून हो, जो ज़िमान के तौर पर दिया गया है, हिफाजत के तौर पर दिया गया है। क्योंकि अगर अवाम को किसी बैंक के बारे में, अवामुन्नास को अगर किसी बैंक के बारे में ये बात मालूम हो जाए कि बैंक से अगर रकम गायब हो जाएगी, तो फिर इस सूरत में हुक्म ये होता है कि बैंक उस रकम को वापस नहीं करेगा। गायब हो जाती है तो इस रकम को बैंक अपने जिम्मे लेकर के वापस करे, ये नहीं होता है और नहीं ऐसा हुआ है। तो फिर कोई भी इंसान इस सूरत में इस बैंक में अपनी रकम को रखना ये गवारा नहीं करेगा। ये एक सूरत इसकी हो गई जो फ़िक़ही हैसियत इसकी है, लिहाजा ये बतौर कर्ज है या अमानत, इसकी वजाहत हो गई। इस इतनी बहस जो है अगर देखनी हो तो फिर इस बहस को नकल किया है इस सिलसिले में फ़िक़ही मक़ालात के अंदर हज़रत मुफ्ती तक़ी साहब उस्मानी ने जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 20 पर। इसी तरीके से अरबी किताब अल-मौसूअतुल फ़िक़हिया उसकी 21वीं जिल्द सफ़ा नंबर 82 पर इसको देखेंगे तो वहाँ कुछ तफसील इस सिलसिले में मिलेगी। अब इस करंट अकाउंट की शरई हैसियत क्या है? चूंकि जहां जहां इस्लामी बैंकिंग की सहूलत ना हो, जिस तरीके से हिंदुस्तान और इसी तरीके से और जो इस नहज पर चलने वाले ममालिक है, इस्लामी बैंकिंग की सहूलत ना हो, वहाँ मुरव्वजा जो बैंक होते हैं, जो राइज बैंक होते हैं, जो चल रहे बैंक होते हैं, उसमें इस तरह के अकाउंट को खुलवाना और इस तरीके से रकम का रखना, अपनी रकम को उस अकाउंट करंट अकाउंट में रखना ये जायज़ है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। क्योंकि रकम के तबादले, रकम को बदलने और उसकी हिफाजत के लिए ये एक ज़रूरत है, लिहाजा उस अकाउंट में इस पैसे को रखना जायज़ है। और बाज़ दफ़ा हिसाबो किताब लेज़र वग़ैरह में सहूलत होती है, इसका जो हिसाबो किताब होता है उसमें आसानियाँ होती है, जैसे आजकल ताजिरों के लेन देन, मुलाजिमीन की तनख्वाहों की अदायगी वग़ैरह, तो ये इस सूरत में इस अकाउंट में पैसा रखना जायज़ है। ये दो सूरतें हुई। इस बहस को जो है जदीद मालियाती इदारे के सफ़ा 27 पर नकल किया है। इज़ाहुन नवादिर में भी इस तरीके की बहस है, वहाँ भी देख सकते हैं। अब दूसरी सूरत सेविंग अकाउंट, जो आम खाता होता है, आम इंसान इसको इस्तेमाल करता है, हम आप और बेशुमार लोग इस अकाउंट को इस्तेमाल करते हैं। सेविंग अकाउंट बचत खाता जिसको कहा जाता है, इस अकाउंट में रकम रखवाने वाले अफराद के लिए कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं होती है कि हाँ आप ये रकम रख रहे हैं इतने दिन के लिए, ये कोई मुद्दत की तायीन नहीं होती है। लेकिन अकाउंट होल्डर जो बैंक का उसूल, ज़ाब्ता, कानून होता है, उस कानून के मुताबिक ये अकाउंट होल्डर इस कवायद ज़वाबित जो बैंक के है, उस कवायद और ज़वाबित के पाबंद होता है। इसके तहत ही वो अपनी रकम को निकलवा सकता है या निकाल सकता है, इसके अलावा नहीं। जो बैंक का कानून है उस कानून के दायरे में रहते हुए ये बैंक होल्डर निकाल सकता है। लिहाजा पूरी रकम एक साथ अगर ये निकालना चाहे तो नहीं निकाल सकता है। मसलन किसी की रकम 10 लाख बैंक में है, अब ये बैक वक्त चाहे कि मैं 10 लाख निकाल लूँ
तो सेविंग अकाउंट में बैंक का जो होल्डर होता है, अकाउंट होल्डर होता है, ये अकाउंट होल्डर बैंक के उसूल और ज़ाब्ते का पाबंद होता है। वो एक साथ ये पूरी रकम नहीं निकाल सकता है। जो उसका उसूल है उसके मुताबिक वो अपनी रकम को निकाल सकता है। अगर इसकी रकम इस लिमिट से ज्यादा है जो बैंक ने पर डे मुकर्रर की है और बैंक उस अकाउंट होल्डर को कुछ रकम बतौर मुनाफा भी देता है, मसलन आजकल जो उमूमन सेविंग अकाउंट के ज़रिए जो लोगों का अकाउंट होता है, तो कार्ड के ज़रिए जो लोग पैसा निकालते हैं, कहीं 30,000, कहीं 40,000, कहीं 20,000, जैसा जिस बैंक का उसूल और ज़ाब्ता होता है उसके मुताबिक ये अकाउंट होल्डर अपने एटीएम कार्ड से निकाल सकता है। तो ये कानून जो बैंक का है उस कानून के मुताबिक ये अपने पर डे एक दिन में 20,000, 40,000 या जितनी लिमिट है उतना ही निकाल सकता है कार्ड के ज़रिए से। अलबत्ता उसका मुनाफा फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले में उसका नफ़ा कम होता है। फिक्स डिपॉजिट जो रखी जाती है उसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है, लेकिन सेविंग अकाउंट में जो पैसा रखा जाता है तो इस पैसे पर बहुत ज़्यादा मुनाफा तो नहीं मिलता, लेकिन बाहर सूरत इसका भी मुनाफा दिया जाता है जो 3 महीना, 6 महीना, साल में या जितने भी दिन में हो बैंक के उसूल के मुताबिक वो देता है। बहरहाल इसको क्या करना है नहीं करना वो अभी बहस नहीं, वो बाद में देखेंगे, वो बहस अलग है। तो इस सेविंग अकाउंट की शरई हैसियत क्या है, फिक़ही हैसियत क्या है? तो इस सिलसिले में सेविंग अकाउंट में जो रखी जाने वाली रकम होती है, फिक़ही एतबार से बैंक के जिम्मे देखा जाए, शरीयत के एतबार से फिक़ही हैसियत इसकी अगर देखनी है तो ये बैंक के जिम्मे कर्ज होती है, ये कर्ज शुमार किया जाता है। इस मसले को जो है फ़िक़ही मक़ालात की 3री जिल्द सफ़ा 85 पर हज़रत मुफ्ती तक़ी साहब उस्मानी और फतावा उस्मानी की जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 281 पर भी इसको इस तरीके से नकल किया है। तफसील हज़रत मुफ्ती तक़ी साहब के फतावा जात के अंदर देखें। अब इस सेविंग अकाउंट के अंदर जो हमने अकाउंट खोला है सेविंग अकाउंट, इसकी शरई हैसियत क्या होनी चाहिए, इसका शरई हुक्म क्या है, इसकी शरई हैसियत क्या है? तो इस सिलसिले में जानना ये चाहिए कि जहाँ तक सेविंग अकाउंट में लोग अपनी रकम जमा करते हैं तो इस जमा करने का ताल्लुक जहाँ तक है तो बैंक चूँकि अकाउंट होल्डर को उसकी जो रकम होती है उस रकम को जो बैंक होल्डर ने जमा की है उसकी जमा शुदा रकम पर मुनाफा देता रहता है हर 3 माह पर, या जो बैंक का उसूल है उसके मुताबिक। और ये बात बिल्कुल तय है कि उन अकाउंट में रखी जाने वाली रकम बिल इत्तेफाक कर्ज ही शुमार की जाती है बैंक के उसूल के मुताबिक। लिहाजा बैंक अकाउंट होल्डर को असली रकम जो ज्यादा रकम अदा करेगा वो सराहतन सूद होगी। मसलन आपका पैसा 10,000 रुपया बैंक में रखा हुआ था और ये 10,000 आपने 4 महीना, 5 महीने या साल भर छोड़ दिया, उसी के अंदर रखा रहा। तो अब आपका ये 10,000 रुपया आपका है, जो कुछ इसके ऊपर मिला है मसलन 200, 400, 1,000 या जितना भी कुछ रहा, तो 10,000 रुपया ये आपका जाती माल है और उसके ऊपर जितना भी माल मिला ये आपका जाती माल नहीं, ये सूद है। लिहाजा इस सूद को बिला किसी सवाब की नियत से निकालिए और उसी पैसे को निकालिए जो सूद के नाम पर बैंक में आया है। हम लोग करते क्या है कि बैंक में देख लिया कि इतना सूद का पैसा आ गया, लिहाजा उस सूद के पैसे को नहीं निकालते, अपने जेब से पैसा निकाल करके गरीबों को दे देते हैं। ये ठीक नहीं है, इसलिए कि आपका ये जेब का जो पैसा है आपकी मेहनत की कमाई है, हलाल पैसा है, पाक पैसा है, और ये जो बैंक के अंदर आया है पैसा ये माल खबीस है,
ये गंदा माल है, ये सूद का माल है। अगर आप अपने जेब से अदा कर देते हैं, अदा तो हो जाएगा इस सूरत में भी, लेकिन क्या आप इस चीज को पसंद करते हैं कि हलाल माल दूसरे को खिला दे और गंदा माल, गलीज माल, खबीस माल खुद खाएं? क्या इस बात को आप पसंद करते हैं? अगर इस बात को पसंद नहीं करते हैं, आपका जमीन इस बात को गवारा नहीं करता है, तो फिर आप उसी पैसे को, जो पैसा सूद के नाम पर आपके अकाउंट में आया है, इस पैसे को बैंक में छोड़ना भी जायज नहीं है। इस पैसे को आप जितना आया है उस तमाम के तमाम को निकालिए और निकाल करके बिला नियत सवाब किसी फकीर, गरीब, मिस्कीन, मुहताज को दे दीजिए। खा मुसलमान हो या गैर मुस्लिम या आम फकीर, किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन बैंक के अंदर इसको छोड़ना कतई तौर पर जायज नहीं है। और आपको मैं एक मशवरा दूं तो ये जो पैसा बैंक के अंदर सूद के नाम पर आया है, इसी पैसे को आप निकाल करके गरीब को दीजिए। आप अपना जाती माल, जो बेहतरीन पाक शुदा माल है, आपका मेहनत की कमाई का है, ये पैसा ना दीजिए। ये आपका बेहतर माल है, आप अच्छे माल को गरीब को दे देंगे और गंदा माल आप खाएंगे, ये मुनासिब नहीं है। इसलिए आप अपना जेब का पैसा ना देते हुए, बल्कि जो अकाउंट में पैसा सूद के नाम पर आया है, उस पैसे को निकालिए और उसी पैसे को गरीब मिस्कीन को दीजिए। यही बेहतर सूरत है। बाहर सूरत, ये तो एक बात थी। सेविंग अकाउंट की जो शरई हैसियत थी, इसके तहत बहुत सारी हदीस की किताबों में जो हदीस मशहूर है वो इस तरीके से, कुल्लु कर्ज़िन जर्रा मनफ़अतन फहुवा रिबा। ये जो है इलाउ सुनन के अंदर और क्या नाम है, बहुत सारी मुख्तलिफ कुतुब के अंदर, हिदाया के अंदर, शामी और भी मुख्तलिफ कुतुब के अंदर दाखिल है। ये तहावी की रिवायत मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, ये इसके तहत दाखिल हो जाता है। लिहाजा इस तरीके से ये करना जायज नहीं है। तीसरी सूरत, फिक्स डिपॉजिट। एक मुतय्यना वक्त तक के लिए जमा खाता जिसको कहते हैं। मसलन कुछ मालदार होते हैं, वो कहते हैं बेटी की शादी करना है या और कोई सूरत है, तो ये कहते हैं कि हम अपनी बेटी के नाम पर फिक्स डिपॉजिट 10 साल के लिए कर दिए, 5 साल के लिए कर दिए, 2 साल के लिए कर दिए, जितने दिन के लिए भी वो करते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं। तो इसका शरई हुक्म क्या है? तो इस सिलसिले में जानना ये चाहिए कि ये वो अकाउंट होता है जिसमें तयशुदा मुतय्यना मुद्दत के लिए ज्यादा नफा हासिल करने की गर्ज से लोग रकम को जमा कर देते हैं बैंक के अंदर, और रकम रखवाने वाले शख्स को उस मुअय्यना मुद्दत से पहले उस रकम को निकालने का कोई इख्तियार नहीं होता है। मसलन आपने जो है 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट किया 1 लाख रुपया, अब उसके ऊपर जो भी उसका नफा मिले, तो आपका ये 1 लाख रुपया आप जब चाहे तब निकाल ले, ये नहीं हो सकता है। बल्कि आपका ये 1 लाख रुपया अगर 1 साल के लिए या 2 साल के लिए या 5 साल के लिए, जितने दिन के लिए आपने फिक्स किया है, उससे पहले आपको निकालने का कोई इख्तियार बैंक के उसूल के मुताबिक नहीं होगा। आम हालात में ये मुद्दत 3 माह से लेकर के, जो बैंक का उसूल है, 3 माह से लेकर के 10 साल तक की होती है। और बैंक अकाउंट होल्डर जो होता है उसको मार्केट के हालात के मुताबिक मुख्तलिफ टर्म के एतबार से, मुख्तलिफ तनासुब से नफा देता रहता है, जो सूद होता है शरई एतबार से, और ये नफा सेविंग अकाउंट से ज्यादा मिकदार में दिया जाता है। ये तो तयशुदा है। इस फिक्स डिपॉजिट की फिक़ी हैसियत इस सिलसिले में यह है कि इस अकाउंट में भी जो रखी जाने वाली रकम होती है वो बैंक के जिम्मे कर्ज होती है। इस सिलसिले में तफसील देखनी हो तो फ़िक़ही मक़ालात की 3री जिल्द सफ़ा 20 पर देखे, अल-मौसूअतुल फ़िक़हिया उसकी 21वीं जिल्द सफ़ा 82 पर देखे। इस तरीके से तफसील वहाँ मिलेगी। बहरहाल
अब इस फिक्स डिपॉजिट की शरई हैसियत क्या है? तो इसकी शरई हैसियत के सिलसिले में यह है कि जहां तक फिक्स डिपॉजिट इसमें जो है रकम रखने का ताल्लुक है, तो इस सिलसिले में उनका अकाउंट में रकम रखना, मुसलमानों के लिए फिक्स डिपॉजिट करना ये जायज़ नहीं है, क्योंकि इन सूरतों में कर्ज पर ये नफ़ा हासिल किया जाता है कि हमने 10 साल के लिए जो फिक्स कर दिया था ये गोया कि कर्ज थी। अब ये कर्ज पर हमने सूद और नफ़ा हासिल किया, तो फिर इसी हदीस के झेल में ये बात आई, कुल्लु कर्जिन जर्र मनफातन फहुव रिबा के तहत जो है ये चीज़ शामिल हो गई। लिहाजा इस तरीके से फिक्स डिपॉजिट करना जायज़ नहीं होगा। इसलिए जो ये तो सरासर सूद के अंदर शामिल है। नीज इस सिलसिले में ये भी जानना चाहिए कि खुद बैंक भी उन लोगों से सूद हासिल करता है जिनको इस बैंक ने दूसरे शख्स को कर्ज दिया है, मसलन गाड़ी पर लोन या किसी को कर्ज दिया है, तो ये सूद को हासिल करता है बैंक। इसलिए मुमकिन यही है कि ये जो बैंक सूद हासिल कर रहा है यही सूद को आपको भी लौटा देता है। लिहाजा ये वही सूदी रकम अपने कर्ज दहिंदों को, जो खातेदार होते हैं, इन खातेदारों को जो है इसमें ये थोड़ा थोड़ा तकसीम करके दे देते हैं। अलबत्ता बाद ऐसी सूरतें इससे बिल्कुल मुस्तस्ना होती है जो कानूनन मजबूरी के दर्जे में होती है, जिसको तिजारती शक्ल में या कानूनी शक्ल में कहा जाता है। मसलन तिजारती कंपनियों के शुरू करने या इसी तरीके से तिजारती सामान जो आजकल चल रहा है एक्सपोर्ट किया जाता है, तो इस एक्सपोर्ट करने के लिए हुकूमत की तरफ से रकम का कुछ हिस्सा डिपॉजिट कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये सूरत इससे मुस्तस्ना है। इसलिए अगर इसको नहीं अमल करेंगे तो हुकूमत हमको इजाज़त नहीं देगी, तो ये सूरत इससे मुस्तस्ना होती है। चुनांचे ये भी मुफ्ती तकी साहब उस्मानी ने फ़िक़ही मक़ालात के अंदर नकल किया है। वहाँ देखें तीसरी जिल्द के अंदर सफ़ा 20 से लेकर बड़ी तफसील है, वहाँ देख लेंगे तो ये तफसील जो है वहां पर मिलेगी। इसकी जो चौथी शक्ल होती है वो लॉकर्स, हिफाजती बॉक्स जिसको कहते हैं। ये वो अकाउंट होता है जिसमें एक शख्स के अंदर किसी मखसूस तिजोरी को किराए पर लेता है। मसलन किसी शख्स का अकाउंट था और उसने जो है लॉकर्स खरीदा या किराए पर लिया, तो जिसमें ये शख्स बैंक के अंदर किसी मखसूस तिजोरी जो होती है, बैंक की बहुत सारी तिजोरियात होती है, तो इसके एक मखसूस तिजोरी को इस शख्स ने किराए पर लिया और किराए पर लेता है, और उस तिजोरी के अंदर ये शख्स अपनी ज़ाती जो रकम होती है उस ज़ाती रकम को कीमती चीज़, जो उसकी ज़ाती रकम, सोना चांदी रुपया पैसा गोल्ड और भी बहुत सारी चीज़ें, हीरा जवाहरात या जो भी कुछ होता है, वो उस तिजोरी जो बैंक की होती है मखसूस तिजोरी, उसके अंदर वो रखता है। जैसे मैंने बताया सोना चांदी नकदी हीरा जवाहरात या और भी जो कुछ होती है। लिहाजा इस रकम से बैंक का कोई ताल्लुक नहीं होता है। बैंक इस रकम को जो अकाउंट होल्डर है या बैंक या जिसने तिजोरी को खरीदा है, इससे बैंक का कोई ताल्लुक नहीं होता। इस पैसे से, इस नकदी से बैंक का कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि बैंक के मुलाजिमीन को ये भी मालूम नहीं होता है कि इस तिजोरी के अंदर क्या रखा हुआ है। बसा औकात इसका इल्म भी जो जिसने तिजोरी किराए पर ली है उसको इस रकम की रखवाने की, जो इसने खुद रखा है या रखवाया है, इसकी इंफॉर्मेशन देना
اور اس کے تعلق سے کہنا بتلانا بینک والوں کو کوئی ضروری بھی نہیں ہوتا. بینک اس کو پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے اور اس کو پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے. لہذا اس کی فقہی حیثیت کو دیکھیں کہ اس کی فقہی حیثیت کیا ہے. فقہی حیثیت اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس اکاؤنٹ میں رقم رکھنے کے لیے جو تجوری کو بینک سے کرائے پر اس شخص نے جس کا مال ہے اس نے حاصل کیا ہے اور حاصل کرتا ہے اور دونوں کے درمیان کرایہ داری کا معاملہ طے ہو جاتا ہے اور کرایہ داری کے معاہدے کے بعد وہ لاکرز بینک کے پاس ہی بطور امانت کے محفوظ رہتا ہے اور موجود رہتا ہے. وہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود بینک کے ذمہ ہوتی ہے کہ بینک اس کی حفاظت کرے گا. لہذا اس پر امانت کے احکام شرعی اعتبار سے نافذ ہوگا. اس سلسلے میں شرعی حکم یہ ہے کہ اس طرح کے اکاؤنٹ میں رقم کو رکھنا جائز ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہ تفصیل مفتی تقی صاحب عثمانی نے فتاوی عثمانی کی 3 جلد صفحہ 281 پر کیا ہے، تفصیل وہاں دیکھ لے. اسی طریقے سے ایک کتاب ہے بینک کے مسائل. اس بینک کے مسائل کے اندر بھی اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے. صفحہ نمبر 26 سے صفحہ نمبر 34 تک صفحہ نمبر 30 تک جو ہے اس کو نقل کیا ہے. وہاں بھی دیکھیں گے تو بڑی تفصیل کے ساتھ ملے گی. اس کتاب کا نام ہے بینک کے مسائل فقہ اسلامی کی روشنی میں. اس کو جو ہے نقل کیا مفتی محمد عامر کانپوری نے. اس کو جو ہے دیکھیں گے بینک کے مسائل ہی پر اس کتاب کو لکھا گیا ہے. پوری بحث اس کے اندر ملے گی. باقی فقہی مقالات الموسوعۃ الفقہیہ فتاوی عثمانی ان تمام کے اندر جو ہے یہ بحث موجود ہے. وہاں دیکھیں تو وہاں کافی تفصیل ملے گی. اس سلسلے میں اور رہنمائی حاصل ہوگی. اس پر میں اتنی ہی بحث پر بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. پھر انشاءاللہ آئندہ کل جو ہے کسی اور بحث کے ساتھ ملتے ہیں.